हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम बात करते हैं किससे? वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ और आयतन से। ठीक है, चलिए हम आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास 9th का ये हमारा शंकु के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर हमको शंकु में एक प्रॉब्लम आती है। चलिए देखते हैं, बहुत इजी सा है शंकु का। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है इसमें कि सर शंकु हमको नहीं आएगा। ये भैया तुम्हारे लिए ही बना है शंकु। किसके लिए बना है? तुम्हारे लिए ही बना है शंकु। ठीक है, चलो इस शंकु से मिलते हैं। शंकु भाई क्या कहते हैं? देखो, शंकु भाई कहते हैं कि भैया हमारे पास नीचे क्या होता है? सर्कल जैसा होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया? व्यास खींच दिया। यहां से फिर कहते हैं हमको मिला दीजिए। ठीक है, ध्यान समझो बात को। तो बेटे ये जो पार्ट है तिरछा लटका हुआ है ना, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। हाइट में जानते हैं ऊंचाई? स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। ये हमारी क्या है? इस शंकु की ऊंचाई है, सीधा सीधा ऐसे। ये नॉर्मल ऊंचाई होगी। यहां से यहां तक मतलब ये वाला पार्ट, इतने से इतने के बीच में जो है, इसको हम बोलते हैं आधार की त्रिज्या। क्या बोलते हैं बेटे? आधार की त्रिज्या। तो याद रखना, इसको क्या बोलेंगे? आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ बेस। त्रिज्या क्या बोलते हैं? रेडियस। तो बोलेंगे रेडियस ऑफ बेस। ये क्या है? त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात समझना बेटे। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं कैसे कैसे आते हैं, ध्यान से। तो सबसे पहले हमको यही देखना है कि क्या हम देख पा रहे हैं कि इस आधार पर इसके जो इसकी ऊंचाई है, ये क्या कर रही है? इसकी ऊंचाई इसके आधार पर, इसकी ऊंचाई इसके आधार पर कहीं ना कहीं क्या कर रही है? 90 अंश का कोण बना रही है, समकोण बना रही है। ठीक बेटा, और जब कोई चीज कहीं समकोण में होती है तो उसको क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से ठीक कर लेते हैं। किससे ठीक करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से ठीक करते हैं। कैसे? रिलेशन देखो, अगर इनको काट के निकाला जाए, कहीं कहीं ऐसा हमको फिगर दे रहे हैं। ठीक, तो ये जो इनकी ऊंचाई है इसको लेंगे h, तिरछी ऊंचाई बेटा हम दिखाते हैं l से, और इनका जो रेडियस था इसको दिखाते हैं r से। और यहाँ कोण कितने का बना? 90 अंश का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा फार्मूला है कि भाई ये जो हमारा l है इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो हम इसको लिखेंगे l का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना, अब इनको सेट करो जरा। जैसे ही हम इनका स्क्वायर हटाएंगे तो बन जाएंगे l बराबर, दोनों तरफ कर्डिंग ले लेंगे, अंडर रूट, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, तो अंदर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ध्यान समझो, जब इन तीनों में से दो छोटों का दिया रहे और एक बड़े का पूछेगा तो जोड़ के लगा लेंगे। ठीक है, जब किसी छोटे का दिया रहे, जब किसी छोटे का पूछा रहे, जैसे h का पूछ दे, जरूरत हो जाए h को, तो बड़े में से छोटे को घटा लेना, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सेम इसी प्रकार अगर हमको क्या मिल जाए? r की जरूरत पड़ जाए, तब क्या करेंगे? l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। हो गया ना सिंपल सा? कोई डाउट है? नो डाउट। तो ये तो बात होगी इनकी बेसिक। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलो ये ध्यान समझ लेते हैं। भैया मेरे तुमसे और कितने क्वेश्चन बनते हैं जरा मेरे बच्चों को बता दो। तो बता रहा है भैया, देखो ये तो बात हो गई l, r और h के बीच में। अब क्वेश्चन है कि और क्या चीजें आए। अगर हमको ऐसा बता दिया जाए कि भैया वक्र पृष्ठ बताओ। क्या बताओ बेटा? वक्र पृष्ठ। एक एक नाम को समझो, समझ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन बनना चाहिए। वक्र पृष्ठ को हम बोलते हैं कर्व, क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व्ड सरफेस मतलब वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का जब क्षेत्रफल पूछेगा तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो यहां से पता लगा लो, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता क्या है? जब कभी ऐसा कहे कि भैया तंबू बनाना है, इसमें कपड़ा लगाना है, कैनवास लगाना है, तो ऐसे मतलब तंबू रहेगा तो बस उसको चारों तरफ ढकेंगे, नीचे से नहीं ढकेंगे, बस वो चारों तरफ से ढकेंगे। तो जब कोई क्वेश्चन दे, कुछ भी बनाने के लिए दे, जोकर वाली टोपी बनाने के लिए देगा, कुछ भी बनाने के लिए देगा, अगर इसमें कितना कागज लगेगा, तो सिंपल सी बात है भाई, बर्थडे वाली टोपी देखते ही हो, होली आ रही सामने, होली दिन जो टोपी लोग लगाते हैं उसमें क्या होता है? बस ये ऐसे ऊपर से घुमा रहा था। ठीक है, तो वो जो वक्र है उसी का एरिया पूछ रहा है। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया, इनका फार्मूला बड़ा आसान सा होता है, पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। बात समझ में आ गई?
ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इनका पाई आर एल। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा किसी के घुमावदार भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर एल लगा देना, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। डन है क्या? क्लियर है? अब बेटा यहीं पे बात नंबर 2 इनकी ले लेते हैं कि और क्या इसमें पूछता है। दूसरी बात, एक वर्ड आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन सा भाई? इनके संपूर्ण पृष्ठ की बात करता है। जो इनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण मतलब होता है टोटल, तो TSA टोटल सरफेस एरिया बोले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ कब होगा? जैसे मान लो हम कोई सॉलिड चीज बनाए कि इधर से पैक है, जैसे कोन वाली जो तुम्हारी आइसक्रीम आती है, तो नीचे से तो उड़ाता है ये कोन, ऊपर देखो इसके ऊपर भी कागज लगा के क्या रहता है, ढका रहता है ना। तो जो कागज ढका रहता है, जितना कागज इसको वक्र वाले में यूज हुआ है, दोनों को जोड़कर जो क्षेत्रफल आएगा वही क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ। जब हमको ऐसा लगे कि क्वेश्चन में और क्या है, क्वेश्चन को गोले वाले को भी ढकना है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा ध्यान से समझो, है क्या? पाई आर एल, यहां देख लो भाई, पाई आर एल दिख रहा है। पाई आर एल से हमको घुमावदार का मिला, बस नीचे का लगाना है। तो सोचो कि पाई आर एल तो घुमावदार का हो गया, तो इसमें जुड़ा क्या, प्लस क्या होगा? कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक वृत्त प्लस हुआ नीचे से, तो वृत्त का होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। बात समझ गए? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर को बाहर पाई आर दोनों मिल रहा है, पाई आर कॉमन कर लें, तो हम लिख लेंगे पाई आर, यहां बचेगा एल और यहां एक बचेगा आर। बात समझ गए क्या? तो हम या तो फार्मूला से याद करेंगे कि पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, या फिर पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ दो। समझ गए? इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। समझे बच्चा? अब देखो लास्ट इनका आता है आयतन। हो सकता है कि आप इस एक्सरसाइज में न पूछे, लेकिन आयतन भी जानते रहिए। आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब जैसे कुप्पी ऐसा कुछ हो, उसमें कुछ भर रहे हो, तो कितना ये लेगा अपने अंदर, कितना कंटेन करेगा, कितना पानी भरा जाएगा, कितना कोई सामान भरा जाएगा, वो आयतन से मतलब रखेगा। आयतन क्या कहता है? आयतन बड़ा सिंपल सा है, ये कहता है भाई पाई आर स्क्वायर तो है ही है, देखो क्षेत्रफल था, ऊंचाई से गुणा कर दो, पूरे का निकल जाएगा बेलन के जैसा, फिर इसका 1/3 कर दो, बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम। आयतन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉल्यूम। ठीक बेटा, आयतन। समझ गए? तो यहाँ एक रूल समझे रहना, कभी अगर आयतन से लीटर में, जैसे घन सेंटीमीटर या घन मीटर जो भी आएगा, जब इससे लीटर में जाना होगा तो याद रखना 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। अगर कभी क्वेश्चन आयतन से पूछ दे इसमें कितना लीटर पानी भरा जाएगा, तो सिंपल सा मतलब है, पहले क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे किसका? शंकु का। फिर जितना आयतन आया रहेगा 1000 से बस भाग दे देंगे, तो किसमें आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। आओ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपकी बुक से क्या कहा है? एक शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 है। कितना भैया? 10.5 है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से बात समझना, एक शंकु के आधार का व्यास बता दिया, तिर्यक ऊंचाई बता दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय मैंने क्या बताया था? वक्र पृष्ठीय का मतलब बेटा पाई आर एल। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को बड़े ही प्रेम से। कैसे हम लोग प्रेम से देखेंगे? देखिए आपका क्वेश्चन सामने हो गया आपके, और इधर हम इसका आंसर दे रहे हैं। पढ़िए क्या दिया गया क्वेश्चन में। एक शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास है मतलब बेटा डी का मान दिया है, डी बराबर रिपीट लो शंकु बना दिए। इसने कहा यहां से यहां तक क्या है? 10.5 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इनकी तिरछी ऊंचाई बेटा 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ध्यान समझो, डी हो गया कितना? 10.5। तो हमको डी की जरूरत नहीं पड़ती, हमको आर की जरूरत पड़ती है। तो हम लिखेंगे 10.5/2, क्योंकि हमने पढ़ा है कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक बेटा, सेंटीमीटर। अब आर तो हो गया, एल दिया है, क्या दिया है? एल कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो देखो वक्र पृष्ठीय में जरूरत किसकी पड़ती है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इनका। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला पाई आर एल होता है। तो जरा सोचो कि क्या यहाँ पर आर एल है, तो यहाँ पर आर एल है, हाँ है, तो मतलब हमको और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमको एच की जरूरत नहीं है। तो सीधा सवाल लगा देंगे। क्या लगाएंगे? लिखा है जब तक कुछ नहीं कहा जाए, पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान मेरे बच्चे 10.5/2 और ये लाल 10। काट दो, कटेगा तो 7 से काटो, 15 सत्ते 105, एक अंक पे 10 लो। ठीक, 11 दूनी 22, 10 का गुणा 1.5 में करोगे बेटा आएगा 15, 15 गुणा 11 कर लो 165, 15 गुणा 11 करो, 15 के 15, 15 15 116, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब तक क्षेत्रफल पूछेगा, चाहे वक्र पृष्ठ चाहे संपूर्ण पृष्ठ, ऐसा ही होगा।
डन है कि कुछ और? क्लियर है ना बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इनको हटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एकदम आसान सा चैप्टर है, अब आपको एकदम आसान लग रहा होगा क्योंकि मैंने फार्मूला बता दिया। चलिए हटाइए इनको, जा भाई तू घर जा। दूसरा, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल ज्ञात करना मतलब TSA, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21, आधार का व्यास 24। लो भैया हम क्या करते हैं, एक शंकु भाई को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? शंकु भाई को ले लेते हैं, यूं, ठीक है। शंकु भाई क्या कर रहे हैं, ये करें भैया, इनकी तिर्यक ऊंचाई 21 है, ये 21 है, ठीक है, सेंटीमीटर। और क्या है, आधार का व्यास 24 है, यहां से यहां तक 24 है, तो सीधी सी बात है बेटा, यहां से यहां तक क्या होगा 12, ठीक है। क्या पूछे हैं, ये क्या पूछे हैं देख लो। इन्होंने पूछा है हमको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना। संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला मैंने भी क्या बताया, कुछ नहीं है, पहले रूल देख लो। एल बराबर कितना दिए बेटा, 21 सेंटीमीटर। आर कितना लाल, 24 का आधा 12 सेंटीमीटर। हमारा फार्मूला क्या है लल्ला, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। पाई आर मतलब पूरा घुमावदार, पाई आर स्क्वायर नीचे का, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ पूछे हैं। तो हमने बताया था सीधा तरीका है, पाई आर कॉमन कर लो बेटा, बचेगा एल प्लस आर। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, पाई भी है आर भी, दोनों से निकाल लीजिए। हाँ एल बचा है, एक आर बचा। अब बेटा वैल्यू रख दो, पाई का मतलब 22/7 बताया गया था ऊपर ही, आर का मतलब लल्ला 12, एल प्लस आर तो 21 है और 12 है, ठीक है। 21 और 12 देखो लिखा ना, एल आर, एल 21 और आर 12। चलो कुछ कट रहा है, देखो 21 में 12 जोड़ दो कितना आ रहा है, 21 में 12 जोड़ कितना आ रहा है, 12 में 21 जोड़ने पर हमारे पास आ रहा है 33, 2 1 3 2 1 3 गुणे में 12 गुणे में 22। देखो कभी कभी बुक में आंसर पाई में दे देता है, अगर आंसर पाई में देगा तो हम 22/7 को मान न रखे केवल पाई रख देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको पाई में आंसर रखेंगे तो 12 तिहाई 36 और 12 तिहाई 36 3 39 396 पाई आ जाएगा, मतलब इसका मान पाई रख देंगे। नहीं तो फिर 22/7 में 22 का गुणा कराकर 7 से भाग दे दीजिएगा। बात समझ में आ गई? ये आप खुद कर लीजिएगा, अगर आंसर ऐसा दिया है तो ठीक है, नहीं तो क्या करिए 22 से गुणा 7 से भाग। बात समझ गए? ये फार्मूला संख्या किसका, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का। ठीक बेटा, क्लियर हो? दिक्कत हो बताना, बता देंगे, बड़ी बात नहीं, लेकिन हम सोच रहे तुम खुद कर लोगे, तरीका समझाने का तो समझा दिए। आ जाओ मेरे बेटे तीसरे क्वेश्चन पर। क्या तीसरा क्वेश्चन, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 308, तिरछी ऊंचाई 14 है। तो दिया क्या देखो, तिरछी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिए हैं मतलब TSA इन्होंने दे रखा है। TSA का कितना आ रहा है, TSA का कितना आ रहा है, TSA का आ रहा है बेटा, TSA मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 308। लो भैया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तिरछी ऊंचाई 14, तो यल बराबर 14 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या पूछा है बेटा, सबसे पहले इनकी त्रिज्या पूछा है, ठीक है, त्रिज्या बता देंगे। फिर क्या पूछा है, शंकु के, अब देखिए करेक्ट, अच्छा ऊपर जाइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, सॉरी क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो CSA क्या दिया है, CSA, हम उसको कुल पृष्ठ समझ रहे। चलिए, और कुल पृष्ठ पूछा है तो आपसे पूछा है R बराबर क्या होगा, फिर इसने आपसे पूछा है कि TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। तो पहले R निकाल लो, R कैसे निकालेंगे, फार्मूले चलो। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है पाई आर एल की, तो पाई आर एल की वैल्यू दिया गया है, पाई आर एल की वैल्यू कितना है 308, तो मतलब ये जो है पाई आर एल किसका है 308 का, तो पाई क्या है 22/7, आर क्या है पता नहीं, एल कितना दिया है 14 दिया है, ठीक बेटा। और ये है 308, 7 से 2 काट, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, तो यहां हमारे पास क्या बना कि 308 बराबर 44 आर, ठीक ना। अब 44 को लाके बटे में भाग दे दो, तो आर बराबर 308 बटे में 44, 44 से काटो 7 बार में कट जाएगा, कई बार बेटा 7 बार में, 4 7 28, 40 से करेंगे 280 आएगा, फिर 4 से 28, तो आएगा आर बराबर 7 सेंटीमीटर, कितना लाल 7 सेंटीमीटर। अगर आर आ गया, आर आ गया 7, तो हम आराम से TSA निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो हम TSA निकालने की बहुत कुछ नहीं नया नहीं करेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब TSA बराबर क्या फार्मूला पढ़े थे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल की वैल्यू दी है 308 प्लस पाई आर स्क्वायर निकाल लो 22/7, आर मतलब कितना है 7,
तो r का मतलब लिख लो 7 गुणे 7, ठीक बेटा, बस 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, ठीक है, 7 कैंसिल हो गया, बचा 22 7 154, 2 7 14, 2 7 14, तो लिखो 308 प्लस 154, जोड़ लो, 8 4 12, 5 1 6 3 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर होना? मैंने बताया ना कि संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक बेटा, आगे बढ़ने, वेरी गुड, ऐसे मन से पढ़ो, बहुत तेज हो जाओगे। कितने क्वेश्चन लगे हम लोग जल्दी जल्दी? अरे बाप रे, 3 क्वेश्चन लग गए। चल धांस और मारते खत्म हो जाते हैं। अगला, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की त्रिज्या ऊंचाई। देखो क्या है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा, इस बार बेटा ये 10 मीटर, क्या है 10 मीटर, ठीक है, आधार त्रिज्या 24, ये 24। तिरछी ऊंचाई ज्ञात करें, क्या तिरछी ऊंचाई। ट्रिक से तो तुरंत बता देता, मगर ट्रिक नहीं चाहिए, लगाना है, ठीक। ऐसे डायरेक्ट देख के आंसर 26 आएगा, लेकिन देखो कैसे आएगा। तो कह रहे हो तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई फार्मूला देखो, h दिया है 10, r दिया है 24, पूछा क्या है, पूछा क्या आपसे l, फार्मूला है, अगर एच आर पता चल कैसे निकलेगा, l बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, बताए थे नहीं बताए थे, बताए थे ना, वैल्यू पुट कर दो। h कितना लल्ला 10, 10 का स्क्वायर कर दो 100, 12 कर दो, कितना आ रहा है 12, 24 का है, 24 कर दो, 24 24 कितना होता है याद है, कितना होता है 24 का, 24 चौका डायरेक्ट गुणा करना सिखा दे, लो नहीं याद कर लो, 24 चौका 96, हासिल 9, 24 दूनी 48, 48 में 9 जोड़ो 57, बस हो गया। देखे तरीका कितना आ गया 676, ठीक बेटा, 676 का वर्गमूल निकाल लो, यही तरीका है, बगल से निकाल देना, 676 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4, 6 में 4 गया 2, ला के 2 जोड़ लो, 2 दूनी 4, बचा बेटा 7 6, किससे गुणा करें 6 देख कर, 6 6 36, 6 चौक 24, 3 27, अरे बाप रे बाप, कितना आया 26, कितना आया 26, समझ गया नहीं समझे, यस 26, तो अंडर रूट कितना है बेटा, ये आ गया पूरा आंसर 26, 26 सेंटीमीटर की क्या है भैया, तिरछी ऊंचाई है, ठीक है, तिरछी ऊंचाई है। अब देखो क्या पूछा है, एक कह रहा है तिरछी ऊंचाई, समझ में आ गया। तंबू में लगे कैनवास की लागत, अगर कैनवास की लागत 70 रुपए है, तो भाई समझो अगर तंबू बनाए हो तो सिंपल सी बात है, नीचे से तो ढकोगे नहीं, जब नीचे ढकी दोगे तो लोग बैठेंगे कहां, ठीक है, तो तंबू क्या होगा, तंबू ऐसे नीचे से खोखला होगा। तो मतलब क्या करना है, जब हमको लागत पूछा जाए तो सबसे पहले उसकी क्षेत्रफल पता होनी चाहिए। क्या है क्षेत्रफल, आइए देखते हैं क्या है इनका क्षेत्रफल, इतना समझ में आ गया नहीं आया, पक्का ना। चल अब क्षेत्रफल किसका, सी एस, मतलब खाली घुमावदार का, फार्मूला पाई आर एल, ठीक बेटा, कैनवास का क्षेत्रफल पर निकाल लीजिए, कैनवास का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो 24 और एल बोले तो 26, ठीक है, 24 गुणे 26 और बटे में 7, ठीक। चलो 24 26 22 है, फार्मूला लगा दो भाई, तो 22 गुणे 24 गुणे 26 करो, कितना आ रहा है 22 चौके 24, 24 दूनी 48, हासिल 4, 24 48 4 52, 528 बटे में 7 गुणे में 26, रहने दो इसे भी, ठीक है। अब सुनो, एक कह रहा है और क्या है, अभी से छोड़ रहे हैं बस इसलिए कि गुणा भाग करने में आराम रहेगा। फिर कह रहा है एक पूरा कितना आ गया भैया, इनका एरिया आ गया, ठीक है, क्योंकि हमको कैनवास के क्या निकालना है, लागत निकालना, एरिया नहीं पूछा था। तो याद रखना लागत कैसे आती है बेटा, कुल लागत हमारी जो आती है, ठीक है, वो आती है क्षेत्रफल और गुणे दर, मतलब किस दर से पैसा लगेगा। तो दर क्या है इनका 70 रुपए का 1 मीटर पर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारा कितना है, क्षेत्रफल हमारा है बेटा 528 गुणे 26 बटे में 7 और गुणे में 70, ठीक है भाई, 70 रुपया था, 7 से काटो 7 में 70, चलो कोई फायदा नहीं हुआ, 10 से गुणा करा लो, 10 से गुणा करा लो, तो 10 का गुणा जब कराओगे तो इससे पहले 26 का गुणा करा लो, तो लिख लो भैया 528 गुणे में 26 के बहुत तरीके करने, लेकिन आराम वाला करो, 6 48 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 25 30, 30 1 31, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 25 10, 8 2 7,
1 13,728 रुपया। 10 से गुणा कर दो, फिर जीरो बढ़ जाएगा। कितना आ गया? 13,728,0। ठीक है, इसने क्या बोला? इतना रुपया लगेगा उस तंबू को लगवाने में, तंबू को लगवाने में। बात समझ गए? अच्छा एक बात ध्यान देना, इस सब बेटा मीटर में था। किसमें था? सारा क्वेश्चन हमारा किसमें था? मीटर में था, सेंटीमीटर में नहीं था। ये भी ध्यान देना। किसमें था भाई? हाँ सॉरी, सारा क्वेश्चन मीटर में था, क्योंकि तंबू लगाएंगे सेंटीमीटर को तंबू लगाएंगे, सब मीटर में था। तो आपका आंसर आया इतना रुपया। ठीक है, इतना रुपया आपका आंसर आया, 1,37,280 रुपया। ठीक है, इतना पैसा लग गया लगवाने में। क्लियर है क्या? कहो यस सर। ये 4 क्वेश्चन मैंने बता दिया। मैंने क्या किया? 4 क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो समय के लगता कारण मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तरीका मैंने सिखा दिया, समझा दिया, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। आप इसके बाद 4 क्वेश्चन और जो बचे हैं खुद से लगाइएगा। अगर बन रहा है तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है नहीं सर वो भी बता दीजिए, मैं भी आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, बात समझ गए? चलिए 4 क्वेश्चन में क्या क्या है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए 4 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले 4 के क्या क्या है। समझा दे रहा हूं, खुद से करिएगा। आएगा तो वाह वाह, नहीं आएगा तो आ जाएगा, लेकिन पक्का अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है। ठीक है, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? ठीक बेटा, तो कुछ मत करना। इसने कहा कि इसमें 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक, तो करना क्या है? 8 मीटर ऊंचाई का जो है 6 मीटर का, पहले आप निकाल लीजिए क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? तंबू बनाना है, CSA मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। जो भी इनका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, जो भी इनका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, ठीक, तो उसमें करना क्या? जब इनका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए तो जो 3 मीटर दिया है 3 मीटर से मत करिएगा, क्योंकि सारा आंसर मीटर में आ रहा है। ठीक है, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर जोड़ के तब भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि तिरपाल का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो जब 3 और 20 करेंगे तो उसका आएगा 3.20। तो बस कुछ मत करिएगा, इन दोनों की सहायता से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, फिर 3.20 से क्या करिएगा? भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, नहीं आएगा तो मैं शंकु के आधार के गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, आधार के व्यास, तो व्यास है 14, तो त्रिज्या आ जाएगा 7, ऊंचाई है तिर्यक इनकी 25, तो 25 और 7। ठीक, इसके वक्र पृष्ठ पर इतने की सफेदी करवाने है। कुछ मत करिएगा, वक्र पृष्ठ निकाल लीजिएगा। वक्र पृष्ठ निकालकर हर 100 रुपए, हर 100 स्क्वायर मीटर पे आ रहा है, तो वक्र पृष्ठ निकालकर बच्चे 100 से भाग दे दीजिएगा और 210 से गुणा करिएगा। मतलब जब आप सॉल्व करिएगा तो आप क्या लिखिएगा? देखिए, तो आप लिखिएगा जब पूरा आ जाएगा क्षेत्रफल, तो इनके क्षेत्रफल में लिखिएगा 210/100, क्योंकि हर 100 स्क्वायर मीटर पे 210 लग रहा है। तो जो भी इनका क्षेत्रफल निकालिएगा यही लिख दीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझा दे रहा हूं। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, उसके आधार की त्रिज्या एकदम घटिया सा क्वेश्चन है। और क्या करना है? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24, 7 से क्या निकाल लीजिएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। 10 टोपी बनानी है, 10 से गुणा कर दीजिएगा बस। ठीक है, जो भी क्षेत्रफल आएगा 10 से गुणा कर दीजिएगा। एक टोपी का निकाल लेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। 8वां, किसी बस स्टॉप के पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ। जो आपने देखा होगा, जब कभी आप शहर में आते हैं, देखते हैं ना सड़क पर एक डिवाइडर मतलब बनाने के लिए शंकु के जैसा ऐसे प्लास्टिक का कोन जैसा रखा रहता है सड़कों पर अलग करने के लिए, ऐसा ही है। तो कह रहे बनाया गया है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20। 1 मीटर है, तो याद रखना है ये जो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, गौर करना बात को। इसको मीटर मत लिखना, सॉरी सेंटीमीटर मत लिखना, मीटर बदल देना। जब इसको मीटर बदलोगे तो हो जाएगा 20/100। 0 कैंसिल, 10 से भाग दोगे बेटा 0.2। तो आर की वैल्यू क्या लिखना? 0.2 और ऊंचाई 1 रखना। समझ गए? यदि शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है तो बस बाहरी पृष्ठ मतलब CSA, खोखला है ही, तो नीचे का रहेगा नहीं। करो सरफेस एरिया मतलब क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, और निकालने के बाद कुछ मत करना, 12 से गुणा करा देना। अच्छा दूसरी बात देखो क्या क्या दिया है। इसने कहा ऊंचाई दिया है और व्यास दिया है, तिरछी ऊंचाई नहीं दिया है। तो हमको जरूरत किसकी पड़ेगी? तिरछी ऊंचाई की, क्योंकि हमारा फार्मूला था πRL। ठीक है, तो जब तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा सॉल्व करते समय आंसर जो है 1.04 के रूप में आएगा। तो इसका गुणनखंड, उसका मतलब निकालना मत बैठ के डायरेक्ट लिखना कि 1.04 अगर कर देंगे जिसकी वैल्यू आएगी 1.02। तो यल की जो तुम्हारी वैल्यू निकल कर आएगी बेटा यही आएगी। समझ गए? निकलवा दे रहा हूं। चलो, मैंने कहा कि 0.2 है, ये 0.2 है, इसका स्क्वायर करेंगे। ऊंचाई 1 मीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0.04। क्यों?
क्योंकि 2 बार गुणा होगा 2 अंक दशमलव लगेगा। जब इसको जोड़ोगे तो देखो क्या आ रहा है, 1.04 आ रहा है, नहीं आ रहा, यही आ रहा है ना। इसका जब हटाओगे तो आएगा 1.02। बात समझ में आ गई क्या? अब लगा लोगे। अब क्या करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर 12 से कैठ में 50 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर एक का मिल जाएगा। पहले 50 से गुणा करना, तो 50 का आ जाएगा, फिर 12 से गुणा करना, पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये 4 तरीका 4 मैंने बता दिया, 4 आपको मैंने समझा दिया, आप सब लगा लेंगे। जिसको जिसको एक चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा कमेंट जरूर कर देना मेरे बच्चे, रिक्वेस्ट है तुमसे। और जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो सबको भेज दो, सबको बोल दो क्लास 10 के लिए रेडी हो जाओ, मैथ मैं पढ़ाऊंगा। ओके, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। जिसकी पेपर चल रहे हैं वो और भी क्वेश्चन हमको भेज देगा बताने के, सर हमको चैप्टर पढ़ा देंगे। इसके बाद अभी इसका जो और बचा बताएंगे, फिर हम पढ़ाएंगे त्रिभुज।